अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज पोएम नंबर 7 मैं लेके आई हूँ आपके लिए, जो है टाइम्स। बहुत ही सिंपल सी इजी सी पोएम है, आपको समझना बहुत इजी रहेगा इसके लिए। अच्छा, इसके जो पोएट का नेम मेंशन नहीं है, ठीक है। इसके रेफरेंस को आपने ज़रा ध्यान से देखना होगा। ये इक्लेसिएस्ट्स, ठीक है, इसकी पोएट की जगह लिखा हुआ है इक्लेसिएस्ट्स। ये किसी पोएट का नाम नहीं है, ये रिलीजियस बुक्स में से एज इट इज़ लिए गई है ये पोएम, ठीक है। रेफरेंस बुक का दिया हुआ है यहाँ पे, बल्कि पोएट का नहीं। पोएट ने कोई पोएट इसका किसी पोएट ने ये नहीं लिखी, नाम मेंशन नहीं है। ये रिलीजियस बुक्स में से एज इट इज़ उठा के आपके सिलेबस में डाली गई है, ठीक है। ये इक्लेसियस्ट के आगे आपके क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन आएगी। लेट्स सी, देखते हैं कि पोएम में क्या है। इसमें बहुत ही सिंपल आइडिया है, बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन बताई गई हैं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो डिफरेंट सिचुएशंस बस आपने समझनी है। बाकी पीछे मेन आइडिया सेम है कि हर चीज़ के लिए एक टाइम है, जो आपको फर्स्ट वर्स में ही क्लियर कर दिया गया है। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीजन एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन, a time to be born, a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, and a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rent and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, and a time of war and a time of peace. ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं कि इसमें सिचुएशंस क्या हैं। मेन आइडिया तो आपको समझ आ गया कि हर चीज़ का टाइम होता है, वक्त से पहले भी ना वक्त से बाद, वक्त के बाद कोई चीज़ होती है। हर चीज़ अपने वक्त वक्त मुकर्रर वक्त पर हो रही होती है, ठीक है। टू एवरीथिंग, हर चीज़ के होने के लिए एक मौसम होता है। अ टाइम टू एवरी पर्पज़ अंडर द हेवन, इस आसमान के नीचे, हेवन के नीचे जो कुछ भी हो रहा है वो एक मुकर्रर टाइम पे हर चीज़ हो रही है। अ टाइम टू बी बॉर्न, पैदा होने का भी टाइम है। अ टाइम टू डाई, मरने का भी टाइम है। अ टाइम टू प्लांट, पौधे उगाने का एक टाइम होता है। अ टाइम टू प्लक अप दैट विच इज़ प्लांटेड, जो चीज़ उगाई गई है उसको तोड़ने का भी एक टाइम होता है। अ टाइम टू किल एंड अ टाइम टू हील, एक मारने का भी टाइम होता है और उसको फिर रिकवर करने का या ज़ख्म भरने का भी टाइम होता है। अ टाइम टू ब्रेक डाउन एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, किसी चीज़ को तोड़ने का फिर किसी चीज़ को तामीर करने का भी एक टाइम होता है। अब हर वर्स में दो अपोजिट सिचुएशन दिखाई गई हैं, ठीक है। एक का मीनिंग आपको आएगा तो दूसरी वेरी क्लियर हो जाएगी आपके सामने। अ टाइम टू वीप एंड अ टाइम टू लाफ, रोने का और हंसने का टाइम है। अ टाइम टू मॉर्न, मातम करने का भी टाइम है। टाइम टू डांस, और खुशी मनाने का या डांस करने का भी एक टाइम होता है। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, पत्थर फेंकने का भी टाइम है और पत्थरों को इकट्ठा करने का भी एक टाइम होता है। अब आप खुद सिचुएशन रिलेट कर लें, वेरी क्लियर हो रहा है आपको कि किस सिचुएशन में क्या बात हो रही है। कि पत्थर फेंकना क्या है कि दूसरों के सामने मुश्किलात क्रिएट करना, गेट द स्टोन्स कि दूसरों को आसानी पैदा करना, या फिर आप अपने लिहाज से जो भी सिचुएशन समझना चाहें आप इसको ले सकते हैं। अ टाइम टू एम्ब्रेस एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, गले लगाने का भी एक टाइम होता है और गले लगाने से रोक देने का भी एक टाइम होता है। रिफ्रेन मतलब टू स्टॉप, रोक देना। अ टाइम टू गेट, अ टाइम टू लूज़, हासिल करना और खो देने का भी एक टाइम है। अ टाइम टू कीप एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, रखने का, किसी चीज़ को अपने पास रखने का भी टाइम होता है और किसी चीज़ को फेंक देने का भी एक टाइम होता है। अ टाइम टू रन एंड अ टाइम टू स्यू, स्यू मतलब कि सिलाई करना, ठीक है। और रैंड मतलब खोल देना, कि किसी चीज़ को खोल देना या तोड़ देने का भी टाइम होता है और उसको जोड़ने का भी टाइम होता है। अ टाइम टू कीप साइलेंस एंड टाइम टू स्पीक, बस हाँ ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, अपनी लाइफ के लिए भी, कि खामोश रहने का भी एक टाइम होता है और बोलने का भी टाइम होता है। अगर इंसान को ये चीज़ समझ आ जाए कि हमने कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, तो उसकी लाइफ मेरी नज़र में तो कामयाब है। अ टाइम टू लव एंड अ टाइम टू हेट, प्यार करने का, मोहब्बत करने का भी टाइम होता है और नफ़रत करने का भी टाइम होता है। अ टाइम टू वॉर एंड टाइम टू पीस, जंग का भी एक टाइम होता है और पुरसकून रहने का भी एक टाइम होता है। बस बहुत ही ईजी है आपकी ये पॉइंट। जैसे ये रिलीजियस बुक से ली गई है, तो
हमारी जो मज़ाहिब होते हैं वो हमारी फितरत से रिलेटेड होते हैं। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है हमारी फितरत में, ये चीज़ समझ सकते हैं हर कोई। मेन आइडिया ऑफ द पोएम क्या है? एवरीथिंग हैपन्स एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, अपने मुनासिब वक्त पर हर चीज़ होती है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपन्स आउट ऑफ प्लेस, अपनी जगह अपने वक्त के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। एवरीथिंग इज स्केड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक टाइम, नथिंग कैन हैपन बिफोर टाइम एंड आफ्टर टाइम, नो वन कैन इंटरफेयर में ई एक्स्ट्रा डल गया है, इन द नेचुरल साइकिल। तो नेचुरल साइकिल में कोई भी चीज़ इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, ये वर्ड है स्केड्यूल्ड, आपको मैं ये क्लियर करूँ, कुछ लोग इसे शेड्यूल भी पढ़ते हैं, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको शेड्यूल कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको स्केड्यूल्ड कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने तो फॉर्मली हमने ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना होता है, इसलिए हमने इसको स्केड्यूल्ड पढ़ना है, ठीक है। इसको प्लान टाइम टेबल। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है? हु रोट द पोएम टाइम्स? द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इक्लेसियस्ट। अब ये बुक में से ली गई है, ठीक है, किसी ने लिखी नहीं है। व्हाट इज इक्लेसियस्ट? इट इज़ अ बुक ऑफ द बाइबल। बाइबल जो इंजील है क्रिश्चियनिटी की हॉली बुक है, रिलीजियस बुक है, उसमें से ये लिया गया है। उससे रिलेटेड एक बुक है, उसमें से लिया गया है। इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू सोलोमन। सोलोमन उनका रिलीजियस पर्सनैलिटी है सोलोमन, उससे रिलेट की गई है। इट कंसिस्ट लार्जली ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द वैनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान की लाइफ को वैनिटी होता है वैसे मगरूर, लेकिन यहाँ पे इंसान की जो लाइफ है ना, उसकी जो खूबियाँ हैं, ये इंसान की नेचर से रिलेटेड जो है वो शो करता है। अब हर चीज़ हमारे टाइम पे हो रही है, हमारे नेचर से भी क्लियर है। ये आखिरी लाइन को स्किप कर दें, आपको बस इतना समझ लें कि एक बुक है बाइबल की, और इसको सोलोमन यानी कि सलमान से रिलेट किया जाता है, और ये अबाउट द ह्यूमन लाइफ, इंसान की नेचर और लाइफ के बारे में, इसके बारे में बात की गई है। What do you understand by the lines a time to keep silence and a time to speak? इससे आपका क्या मतलब है? The poet says that sometimes it is wise to keep silence and sometimes it is sinful to do so. बाज़ औक़ात खामोश रहना हमारे लिए फ़ायदा होता है, अक्लमंदी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये गुनाह भी होता है कि जहाँ हमें बोलना होता है और हम नहीं बोलते, तो ये सच्चाई को छुपाने के बराबर है। He means to say that things are related in their meanings and it is their timing that makes all difference, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। What is the message theme of the poem? The poet says that there is a suitable time to do thing. The poem teaches that we should do everything at its proper time, but we must also remember the God decides everything. हर चीज़ खुदा ही फैसला करती है। Why is time important for every work? The time says that the poet says that time is very important. We should do everything at its proper moment, अदरवाइज आवर एफर्ट्स विल गो वेस्ट। अगर हम वक्त पे काम नहीं करेंगे तो हमारी कोशिशें जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगी, ठीक है। छोटी सी पॉइंट थी, बहुत छोटा सा इसका आइडिया था, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।